5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं लोग, तो हम लोग दुआ मांगते हैं, एक को जाना है। अब और दुआ मांगे आए मेरे पाक परवरदिगार आलम, जिसने उन महान हस्ती को नुकसान पहुंचाया, उसकी जिंदगी खत्म। मुझे भी कहें सरकार उनका है, उनका अथॉरिटी है, जैसे चाहे। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। प्लस और वाई प्लस की सुरक्षा में लगातार अपने विपक्षियों को धमकी देने वाला वीर नहीं होता। धमकी देने के लिए रोड पे आना पड़ता है, और तभी मालूम चलता है कि 56 है कि 36 है ना। अभी मानते हैं इस बात को ना। वाई प्लस जेड प्लस ब्लैक कैट कमांडो की सुरक्षा। क्या कहेंगे चाचा, कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे कहना का कुल माफिए तो सब देश चला रहे हैं, कहना क्या। देख रहा है इंसाफ होगा। और यहाँ 1 लाख की भीड़ हुई थी, वहाँ 3 लाख के लिए इनको मारा गया है कि गवाही दे देते तो उनका सजा हो जाता। भरत भूषण का कुछ नहीं बिगाड़ पाए, कुलदीप सेंगर को पूरी सरकारी विजय सिंह त्रिभुवन को कुछ नहीं बिगाड़ पाए। ये लोग अपनी गोद में बैठा कर रखे हैं इन लोगों को। केवल मुसलमान को टार्चर किया जाता है। उधर शहाबुद्दीन को मार दिया गया, इधर अतीक को मार दिया, इधर मुर्तजा भाई को मार दिया गया। 19 क्यों? साल से जेल में सड़ रहा आदमी, 19 साल से। बताइए, वो हाई कोर्ट जाता है एक कूलर के लिए, सुप्रीम कोर्ट जाता है एक पंखे के लिए। सोचिए, आप कल्पना करिए, 25 साल से चुना हुआ विधायक किस हाल और किस परिस्थिति में होगा। हमको तो ये भी शंका है, उनको जो है कि तो छोड़िए, ये लोग पकड़ के मारे भी होंगे। क्या करते वो निहत्थे थे, मारे हैं तभी नहीं खून बहा है। टार्चर किए गए, एक भी उनकी बात सुनी नहीं गई है। सुनी गई होती तो डाक उनकी सुनी है करते थे कि हमको यूपी से हटाकर कहीं देश में रख लीजिए। देखिए, ठीक है, प्रशासन की गलती नहीं है, चलिए हम भी मानते हैं प्रशासन की गलती नहीं। क्या जरूरत थी डिप्टी जेलर और जेलर को सस्पेंड करने की? ये बात सही कर रहे हैं आप। चोरी के दाढ़ी में तिनका नहीं है तो जरूरत क्या थी सस्पेंड करने की? भाई हम चोर नहीं है, आप चिल्लाएंगे तो हम डंके की चोट पे कहेंगे हमारा चेक कर लीजिए, हम चोर नहीं है। कहा जा रहा है कि उनको जो है कि लखनऊ से निगरानी कैमरे द्वारा की जा रही थी और उधर सस्पेंड भी कर दिया जाता है। प्रशासन की सहमति 99% थी, इसलिए जेलर और डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया ताकि हमारा भेद न खुल सके। जिस तरह से हेमंत करकरे को मार दिया गया 26/11 के मैटर में साध्वी प्रज्ञा को बचाने के लिए, उसी तरह से ये पूरी तरह से नागपुर और गुजरात लाबी है। ये कुछ लोग मोहरा हैं, असली रिमोट कहाँ से ये पूरा देश जानता है। सुनिए, मुसलमान कह के जो माइंडली कर रहे हैं ना, माइंडेड, इसमें मुसलमान का क्षति नहीं है, क्योंकि स्कूलों की छतें जो है टपक रहे हैं बारिश में, और बोल बम वालों पे फूल बरसाए जा रहे हैं। कारण इसका क्या है? जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो सवाल नहीं करेगा इंडिया, और जाहिर रहेगा इंडिया। ये यही है, हिटलर शाही है, उससे आइए क्या बोल रहा है। और सुनिए, इस मामले में सरकार जेल डाले, उससे हम लोग नहीं डरते हैं। इसलिए नहीं डरते हैं कि क्रांति की शुरुआत जेलों से ही हुई थी। हम लोग जेल से हम लोग नहीं डरते हैं, कोई बात नहीं है। इंसान तो एक खिलौना है। जब हम लोग 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं ना, 5 वक्त का नमाज पढ़ते हैं लोग, तो हम लोग दुआ मांगते हैं, एक को जाना है। अब और दुआ मांगे आए मेरे पाक परवरदिगार आलम, जिसने उन महान हस्ती को नुकसान पहुंचाया, उसकी जिंदगी खत्म कर दी। और बहुत जल्दी खुशहाली आप लोगों को सुनने को मिलेगी। चाचा क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, दुख के अलावा और क्या, दुख के अलावा और क्या कह सकते हैं। अब इससे बड़ा बोलने के लिए एक लफ्ज भी नहीं, क्या बोले कोई? अब इससे बड़ा क्या करना। पहले 1 हफ्ता पहले लिखित दिए थे कि हमारी मौत होने वाली है, कोर्ट में भी पेश किए थे। पूरा इंडिया जानता है कि मुख्तार अंसारी 1 हफ्ता पहले लिखित दिए कि हमें मीठा पॉइजन दिया जा रहा है। मीडिया नहीं जानती है। जैसा कि दुनिया के लोग सभी लोग जान रहे हैं कि जैसा कि मुख्तार अंसारी ने बहुत पहले ही कह दिया था कि स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। कई लोग जो कि जेल से सस्पेंड भी हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है? लिखित उन्होंने कोर्ट में कि हमें मीठा पॉइजन दिया जा रहा है। क्या मतलब है? क्यों वो कहें? चेहरा फूल गया, बॉडी उनका फूल गया, क्यों नहीं फूला था? हम तो नहीं देख पाए, उनका चेहरा सूज गया, उनका फूला हुआ था, आंखें धस गई थी, उस शेर की आंखें धस गई थी। बताइए, बच्चे से बोले कि बेटा हमारा लाद में बहुत जलन है, गर्मी है, पेट में हमारा काट रहा है।
वो लोग तो कहते हैं कि ज़्यादा खाने कि जैसा कि चाचा जी अरे कुछ भी कहें, शेर को खाने से कुछ भी कहें, सरकार उनका है, उनका अथॉरिटी है, जैसे चाहे। टारगेट कर रही है। देखा कि अगर देखा जाए कि मुख्तार अंसारी अपने वकील से भी कहे थे कि मेरा हाथ पाँव में दर्द हो रहा है, हाथ पाँव काम नहीं कर रहा है। राइट राइट राइट, आप बोल रहे हैं। वो हम साफ जानते हैं भाई साहब, शेर को मारना है या किसी को मारना है तो चौराहे पे आके ललकार के मारना। अब बेचारे को पिंजड़े में बंद करके अब मारने का कोई मतलब ही नहीं है। हम ये जानते हैं, देखिए अगर मान लीजिए हम ही हैं, गांव के प्रधान बन गए और 10-20 गांव के लड़के लठ लेके हमारे सामने आए तो हम किसी को गरिया देंगे? अरे भाई शेर तो तब हो गए ना जब रोड पे आके ऑन स्पॉट अपने दुश्मन को ललकार दो। औकात समझ में आ जाए कि माई का दूध कौन पिया है, बकरी का किसने पिया। अगर देखा जाए, हम आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर देखा जाए तो अगर मुख्तार अंसारी को स्लो पॉइजन नहीं दिया गया होता, अगर नहीं दिया गया जेल के अंदर, तो सस्पेंड आखिर क्यों किया गया जितने भी जेल के अंदर? कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सब देख रहे हैं, पूरा प्रदेश देख रहा है, शासन देख रहा है, मीडिया तो आधी गोदी ही है, बिकी हुई मीडिया है, देख ही रहे हो। यूट्यूबर ही हैं जो कुछ लोग हैं सच्चाई दिखा रहे हैं, बाकी सब बिके हुए हैं। पत्रकारिता का ढंग नहीं आता, पत्रकारिता के ABCD नहीं आती, उनको होमवर्क दे दिया जाता है, वही होमवर्क करते हैं, जितना दे दीजिए दिन भर वही रटेंगे। ये करने कोई माफिया बता रहा है, कोई डॉन बता रहा है। यहाँ पब्लिक से पूछो, तुम वहाँ ऑफिस में बैठ कर डिसाइड करोगे कौन डॉन है कौन माफिया है। माफिया अगर देखा जाए, ऐसा होता तो इतनी बड़ी भीड़ थी जो शासन प्रशासन नहीं कुछ कर पाई। अगर देखा जाए, रोकना चाहेंगे, हम आपको माफी मांगते हैं। अगर देखा जाए कि मुख्तार अंसारी जब जेल में थे तो जब ये जेल में थे तो उनको ये हो रहा था कि कैमरे द्वारा लखनऊ से निगरानी की जा रही है। अगर निगरानी की जब उनकी डेट थी, वीडियो पर कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी होनी थी, वहाँ पे नहीं आ पाए वो। स्लो पॉइजन इफ्तार के बाद से इनको दिया गया और ये तीसरी बार इनके ऊपर जो है जहर दिया गया है इनको। कोई इकोसिस्टम भारत में ऐसा पैदा नहीं है जो गाजीपुर या बलिया प्रशासन द्वारा लापरवाही बरती गई, कुल मिलाकर इनडायरेक्टली उनको दिखाया गया है बस। और सब पोस्टमार्टम वही उन्हीं लोग को करना है, प्रशासन है, डॉक्टर की टीम। बताओ, जो जहर वाला काम सर्जन के लिए वहाँ भेजे हैं, तुम लीवर टेस्ट कराने की जगह तुम जो है एक्सरे करवा रहे हो, अल्ट्रासाउंड करवा रहे हो। जाहिर सी बात है, लेकिन ये है कि जाने के बाद भी इतनी मोहब्बत है, देखो। और वो लोग खौफ में जी रहे हैं, जो लोग खौफ में जी रहे हैं। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। इनका तो वक्त है, हमारा दौर आएगा। तो देख सकते हैं कि जितने भी मुख्तार अंसारी जी के चाहने वाले थे, कितना मायूसी छाई हुई है, कितना मायूस लोग हैं। ये रिपोर्ट हम दिखा रहे थे, जो कि कालीबाग जो कब्रिस्तान है, मुख्तार अंसारी जी का अंतिम जो कि जनाजा यहीं पे मिट्टी में मिलाया गया। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो लेकर के जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। मिट्टी में तो